हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर का सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी सिस्टम जब मेंटेनेंस पीरियड में चल रहा है, ठीक है, और एक कस्टमर उस सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टम को यूज़ ना कर पाए, क्योंकि अगर वो यूज़ करेगा मेंटेनेंस पीरियड के दौरान तो वो सिस्टम की ख़राब होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। और जो कस्टमर है, बाकी के सिस्टम तो चल रहे हैं, सिर्फ वो एक सिस्टम नहीं चल रहा, बाकी के सिस्टम भी चलने ना बंद हों, ठीक है। तो इसलिए हम सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं कि सिर्फ उस सिस्टम को हम एक सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं कि रीच ना कर पाए, जो कस्टमर है वो रीच ना कर पाए। बाकी सिस्टम्स को रीचेबल रहेंगे, बाकी सिस्टम्स, बट वो सिस्टम रीचेबल नहीं रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट एक वेब सर्वर पे होस्टेड होगी, करेक्ट। तो वेबसाइट क्या है, उसमें वीडियोस डली हुई हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस लगी होती है ना, और टॉप राइट में हमारी फोटो दिख रही है, तो जो कि यूज़र इन्फो होगी एक तरह की। तो इसकी दो एपीआई होंगी, एक वीडियो एपीआई और एक यूज़र इन्फो एपीआई, ठीक है। तो एक वेब सर्वर कॉल किसको कर रहा है, वीडियो एपीआई को और यूज़र इन्फो एपीआई को। तो एक कस्टमर को क्या चाहिए होता है, मेनली तो ऐसे ही होता है कि वीडियोस दिख रही हूँ, ठीक है, वीडियोस दिख रही हूँ ताकि वो क्लिक कर सके उन पर। तो वीडियो एपीआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूज़र इन्फो एपीआई ठीक है, मतलब फोटो दिख रही है नहीं दिख रही है अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा हैप्पी सिनेरियो था कि वीडियो एपीआई भी अच्छे से चल रही है, यूज़र इन्फो एपीआई भी अच्छे से चल रही है, और कस्टमर को वीडियोस भी दिख रही है और ऊपर टॉप राइट में अपनी एक इमेज भी दिख रही है छोटी सी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो जैसे वीडियो एपीआई और यूज़र इन्फो एपीआई है, ठीक है, तो लेट सपोज इनमें से कोई भी ख़राब होती है, तो यूज़र इन्फो एपीआई को जैसे वेब सर्वर ने कॉल किया तो यूज़र इन्फो एपीआई चलना बंद हो गई, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी हम इसका हमेशा वेट ही करते रहेंगे इस रिक्वेस्ट के लिए कि चल चल, मतलब यहीं पे हम वेट करते रहेंगे। तो इसमें हम टाइम आउट्स लगाते हैं कि भाई तुम 20 सेकंड वेट करो, 20 सेकंड वेट करने के बाद, या 20 सेकंड तुम्हारा टाइम आउट होते हैं, अराउंड 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्स होता है, ठीक है। इतना टाइम आउट लगाते हैं कि इसके बाद तुम क्या करो, टाइम आउट कर दो रिक्वेस्ट को कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बाद तुम यहाँ पे वीडियो एपीआई को कॉल कर लो या अदर एपीआई को कॉल कर लो। तो टाइम आउट्स हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेट अस सपोज यूजर इन्फो एपीआई पता है हमें कि 1 घंटे के लिए डाउन रहनी है, तो टाइम आउट्स हमने लगा दिए कि चलो 3 सेकंड बाद टाइम आउट हो जाएगी, लेकिन हमारी कस्टमर को 3 सेकंड का डिले तो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा 1 घंटे के लिए, जब तक यूजर इन्फो एपीआई डाउन है, ठीक है। तो टाइम आउट्स हमारे इस केस में हेल्प नहीं करेंगे। हमें हमें यूजर इन्फो, हमें क्या है कि ये कनेक्शन किसी तरह से तोड़ना होगा कि इसको कॉल ही ना करो तुम 1 घंटे के लिए, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। तो हमारा ये क्या कंसेप्ट रहता है कि ये यूजर इन्फो एपीआई बंद हो गई, ठीक है, हम चाहते हैं कि कॉल ही ना हो यहाँ पे। हमारा कंसेप्ट रहता है कि हम एक क्योंकि वेब सर्वर एक तो होंगे नहीं, मल्टीपल वेब सर्वर्स हो सकते हैं, तो हमारा हमने एक कैश लेयर लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल देते हैं कि हम 30 सेकंड बाद इसको कॉल करेंगे, 30 सेकंड या फिर 1 घंटे बाद हम इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं टीटीएल कि इतनी रिक्वेस्ट काउंट हो गई है, ठीक है, इतने रिक्वेस्ट फेलियर्स हो गए हैं। हम ये भी बोल देते हैं कि अगर 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट फेलियर हो गए ना यहाँ पे, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ खराबी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट काउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे ही 1000 से ज़्यादा फेलियर्स आ गए तो हम बोल देते हैं कि यार घंटे बाद हम कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद घंटे तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, उससे जो हमारा 3 सेकंड का वो था, एक इम्पैक्ट आ रहा था, वो नहीं आएगा। और अगर ये फर्दर डाउनस्ट्रीम सर्विसेज को भी कॉल कर रही है, वो और उनमें से डाउनस्ट्रीम सर्विस भी ख़राब हुई पड़ी है, तो उस पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे कैश में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम इसको कॉल कर सकते हैं इस एपीआई को कि नहीं। तो कैश बोल रही है कि हाँ हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 60 मतलब 1 घंटा ओवर हो गया, तो 1 घंटे बाद हमने इसको कॉल किया, ठीक है। कॉल करने पर अभी तो एपीआई ठीक हुई नहीं है, ठीक है, तो फिर से एरर दी हमें। तो इसको हम बोलते हैं हाफ ओपन स्टेट, ठीक है। हाफ ओपन स्टेट में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जब ये टाइम आउट ओवर हो जाता है ना, तब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हम इसको कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस ये चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि जब हमें पता चल गया कि इसको कॉल नहीं कर सकते, हमने फिर से इसमें क्या बोल दिया कि मतलब इसमें कैश की वैल्यू चेक की, और इसमें बोला कि ये लाउड नहीं है तुम्हें अभी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि अभी 1 घंटा पास नहीं हुआ है, तो इसको कॉल नहीं करेगा यूजर इन्फो एपीआई को, ठीक है, वेब सर्वर जो है। तो इसको हम बोलेंगे ओपन स्टेट, कि जब तक ये ओपन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन स्टेट। और जब टेस्ट कर रहा है कि मैं कि यहाँ पे एक्सपायर हो गया टाइम और कॉल कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ ओपन स्टेट, ठीक है। तो अभी इसको कॉल नहीं करेगा, ऑल गुड की अब ठीक है, अभी मेंटेनेंस पीरियड में और हमारा टाइम भी बच रहा है और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज पे लोड भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने चेक किया, ठीक है, हालांकि ये सर एपीआई भी ठीक हो गया, लेकिन 1 घंटा भी पास नहीं हुआ था, इसलिए अभी इसको हिट नहीं करेगा यूजर इन्फो एपीआई को,
ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि अब कॉल मत करो, अभी घंटा पास नहीं हो रहा है इस कैश में। हमने बोला था TTL सेट कर दिया जाए, किसी भी तरह से हम की वैल्यू बेस में हम स्टोर कर सकते हैं टाइम को, तो जैसे मर्जी कर सकते हो। तो वो बोला कि नहीं अभी कॉल मत करो तुम यूजर इन्फो API को। तो अभी ये कौन सी स्टेट में, ओपन स्टेट में अभी। तो अभी क्या हुआ है कि 1 घंटा पास हो गया, ठीक है, यूजर इन्फो API चल रही है। तो हमने रेडिस कैश को कॉल किया, इसने बोला हाँ घंटा पास हो गया तुम कॉल करो। कॉल किया, यूजर इन्फो API चल रही है। तो क्या हुआ, तो हम हमारा क्लोज स्टेट में चला गया सिस्टम, ठीक है। तो जब टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट करते समय हाफ ओपन था, उसके जब सिस्टम पता चल गया कि चल रहा है तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसको क्लोज स्टेट, ये लॉजिकल स्टेट्स है बेसिकली, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। तो स्टेट्स को अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे, एक सेकेंड में अपनी फोटो कर लेता हूँ। तो स्टेट्स को समझना हो तो कैसे समझेंगे कि सबसे पहले क्लोज स्टेट होती है जब सारा सिस्टम चल रहा होता है। जब तक सिस्टम चल रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेस है तो क्लोज ही रहती है, ठीक है। और जब सर्टेन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फेल होने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कैश मतलब रेडिस कैश में सेट कर देते हैं वैल्यूज़ कि इतने टाइम तक हम अलाउड नहीं है मतलब रिक्वेस्ट करना, तो ओपन स्टेट हो जाती है। उसके बाद क्या है कि ओपन स्टेट के बाद हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, जैसे टाइम आउट ओवर होता है रेडिस में, कि देखिए यार सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम टेस्ट करने के लिए करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। अगर कॉल तो फेल हो गई तो फिर से ओपन स्टेट में रख देते हैं। अगर कॉल फेल नहीं हुई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर सक्सेस हो गई तो क्लोज स्टेट में कर देते हैं। क्लोज स्टेट मतलब कि अब कॉल कर सकते हैं। ओपन स्टेट मतलब कि उस API में अभी भी मेंटेनेंस चल रही है, अभी भी खराबी चल रही है, तो उसको फिक्स होने के बाद ही कॉल करेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था सर्किट ब्रेकर का। ये 3 स्टेट्स होती हैं, ये आपको समझ गए कैसे हम अचीव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रेडिस का यूज़ करके। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है, कोई लोकल एक सिंगल इंस्टेंस है, तो लोकल कैश, लोकल में भी हम स्टेट स्टोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट की, टाइम आउट्स की, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट ब्रेकर का कंसेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।